मध्य भारत के एक छोटे से गांव बांसखेड़ा के पास फैला हुआ था कन्हार जंगल, जो रहस्यों और किस्सों से भरा था। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जंगल में कुछ है, कुछ जो रात को जागता है, कुछ जो अपने अंदर हर इंसानी दखल को नापसंद करता है। 16 साल की अवनी एक जिज्ञासु, निडर और बुद्धिमान लड़की थी। उसका बचपन इसी जंगल की कहानियां सुनते बीता था। पर एक दिन उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। उसके पिता, जो लकड़हारे थे, जंगल में गए और कभी वापस नहीं लौटे। पुलिस ने उन्हें गायब घोषित कर दिया, पर अवनी को यकीन था कि उनके पिता जिंदा है। उन्हें जंगल ने रोका नहीं, किसी ने रोका है। एक सुबह, जब गांव अभी करवट बदल रहा था, अवनी अपने कंधे पर एक बैग डालकर जंगल की ओर निकल गई। माँ ने मना किया, मगर अवनी की आंखों में कुछ और ही दृढ़ता थी। जंगल की सीमा पार करते ही माहौल बदल गया। पंछियों की चहचहाहट थमी हुई थी, पेड़ों की छाया भारी लग रही थी। रास्ता कंटीला था, मगर अवनी के मन में सिर्फ एक ही सोच थी, पिता को ढूंढना है। अवनी को जल्द ही एहसास हुआ कि ये जंगल आम जंगल नहीं है। रात होते ही पेड़ों से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। उसकी आंखों के सामने कभी एक हिरन दिखता, कभी कोई परछाई। दूसरे दिन उसे एक छोटी सी झोपड़ी मिली, जो घने पेड़ों के बीच छुपी हुई थी। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, अम्मा भूरी। वो गांव की ही कोई बूढ़ी औरत थी, जो वर्षों पहले जंगल में चली गई थी और सबको लगा था कि मर चुकी है। भूरी अम्मा ने अवनी को देखकर कहा, तेरा आना तय था बच्ची। जंगल ने तुझे बुलाया है, तू ही उसे बचा सकती है। भूरी अम्मा ने बताया कि जंगल के बीचों बीच एक हरित पत्थर है, जो पूरे जंगल की शक्ति और संतुलन का स्रोत है। कुछ लालची लोगों ने उसे निकालने की कोशिश की, जिससे जंगल की आत्मा क्रोधित हो गई और जो भी उस पत्थर के पास गया, गायब हो गया। उनमें अवनी के पिता भी थे। अगर कोई उस पत्थर को फिर से उसकी जगह रख दे, तो जंगल का श्राप टूट सकता है। अवनी ने तय कर लिया, वह जंगल को बचाएगी, पिता को लौटाएगी। आदिवासी बालक। जंगल में आगे बढ़ते हुए अवनी की मुलाकात एक मूक बालक गोरा से हुई, जो आदिवासी था और जंगल की भाषा, इशारे और संकेत समझता था। उसने अवनी की मदद करने का वादा किया। दोनों एक टीम बन गए, एक बोलती थी, एक दिखाता था। गोरा ने रास्ता दिखाया, नदी पार करना, सांपों से बचना और भूले भटके रास्तों में खुद को ढूंढना। भाग 6, पत्थर की गुफा। आखिरकार 3 दिन की कठिन यात्रा के बाद वे पहुंचे उस गुफा तक जहां हरित पत्थर रखा गया था। गुफा के द्वार पर एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे कोई उसे निगाहों से देख रहा हो। गुफा के अंदर घुसते ही कई जाल और भ्रमजाल थे। एक गलती और वे खो सकते थे, मगर गोरा की जंगल ज्ञान और अवनी की सूझबूझ ने उन्हें बचाए रखा। भाग 7, बलिदान। गुफा के सबसे अंदर उन्हें मिला हरित पत्थर, एक चमकता हुआ, जीवित सा पत्थर जो हर दिशा में हरे रंग की रोशनी फैला रहा था। उसके पास एक और व्यक्ति था, अवनी के पिता, बेहोश मगर जीवित। जैसे ही अवनी ने पत्थर उठाया, पूरी गुफा थरथराने लगी। पत्थर को सही स्थान पर रखना आसान नहीं था, कोई बलिदान मांग रहा था। भूरी अम्मा की चेतावनी याद आई, हर कोई नहीं रख सकता उसे। जिसे जंगल स्वीकार करे, वही। अवनी आगे बढ़ी, मगर तभी गोरा ने उसे पीछे धकेल दिया और खुद पत्थर को उस वेदी पर रख दिया। एक तेज प्रकाश हुआ और गोरा गायब हो गया। जंगल का पुनर्जन्म। गुफा शांत हो गई। अवनी के पिता की सांसें लौट आईं। जंगल की हवाओं में फिर से मिठास घुलने लगी। जानवरों की आवाजें लौट आईं और सूर्य की किरणें गुफा तक आ पहुंची। अवनी जानती थी, गोरा अब जंगल का हिस्सा बन चुका है, वो उसे कभी नहीं भूलेगी। भाग 9, गांव में वापसी। अवनी पिता को लेकर गांव लौटी। पूरा गांव हैरान रह गया। लोग अब जंगल की इज्जत करने लगे। उन्होंने जंगल के आसपास कटाई बंद कर दी
और भूरी अम्मा को सम्मान दिया। अवनी ने गांव के बच्चों को जंगल और प्रकृति की शिक्षा देना शुरू किया। वह चाहती थी कि अगली पीढ़ियां जंगल को दुश्मन नहीं, अपना साथी समझें। समाप्ति पर जंगल कभी खत्म नहीं होता। ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी। ये जंगल की आत्मा, त्याग और संतुलन की कहानी थी। हरित रहस्य आज भी कन्हार जंगल में गूंजता है, हर पत्ते की सरसराहट में, हर हवा के झोंके में। कभी अगर तुम उस जंगल से गुजरो तो ध्यान से सुनना, शायद गोरा की परछाई अब भी वहां घूम रही हो।